हाय एवरीवन। मैंने ना जब पहला गेट का अटेम्प्ट दिया था तो मुझे लगा था कि काश थर्ड ईयर में भी मुझे मौका मिल जाता तो मुझे पता चल जाता कि मैं कितने पानी में हूँ। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं और जानते हैं कि एज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट तुम गेट की ऑप्टिमल प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। क्योंकि फॉर्म भर देने से रैंक नहीं आती, तो करियर को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाओ और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और हमने नोटिस किया कि भाई तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, कर लो भाई, फ्री है, एक बटन दबाने में क्या ही जा रहा है। दोस्तों, हम लोग मानसिक तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सबसे पहले लेट्स प्ले द इंट्रो। अब देखते हैं कि तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे आकर अंडर 100 के लिए अगर तुम एम कर रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मतलब अभी तुमको फोकस करना चाहिए जस्ट टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। तुम अभी जितना 4-5 महीने जो भी बचे उसको कितना ऑप्टिमल तरीके से यूज़ कर सकते हो जस्ट टू क्वालिफाई। और हो सकता है किस्मत अच्छी हो, प्रिपरेशन अच्छी हो, तो क्वालिफाई से थोड़ा सा ऊपर हो जाओ। मतलब 3-4 नंबर से भी 500,000 की रैंक ऊपर नीचे हो जाती है। तो तुमको ना सबसे मेन टारगेट तुम्हारा होना चाहिए कि क्वालिफाई कर ले, ताकि तुम्हारे पास फाइनल ईयर तो है ही, तो और छोड़ सको फाइनल ईयर में। अभी से अगर तुमने दिमाग में बैठा ले कि यार अंडर 100 अंडर 1000, तो फिर तुम खुद ही डिमोटिवेट हो जाओगे प्रिपरेशन से, टेस्ट सीरीज देके कि भाई रैंक ही नहीं आ रही, रैंक ही नहीं आ रही। 4 महीने में कैसे ले आओगे भाई तुम अंडर 100? तो थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। ऑब्वियसली तुमको ये बात बुरी लगेगी, पर हम क्यों तुम्हारा बुरा चाहेंगे। मतलब हम तो ऑब्वियसली चाह ही रहे हैं कि तुमको रियलिटी चेक करके एक्चुअल में तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। फालतू का मोटिवेशन देने को तो मैं अभी 2 घंटे बैठ के तुमको बेवकूफ़ बना सकती हूँ कि नहीं भाई AIR 1 ले आओगे तुम। इट्स नॉट पॉसिबल। अभी से फोकस करो जस्ट टू क्वालिफाई द एग्जाम और तुम्हारा 100% दो। दैट्स इट। हाँ जी। तो इतने सारे मोटिवेशन के बाद आते हैं मुद्दे की बात की, आपको करना क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप क्या है आपका प्लान। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी AIR 1 लाने की नहीं है, AIR 100 लाने की नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है। अब 3 महीने बचे हैं और आप अपना बेस्ट देना चाहते हो इस एग्जाम में। आप कम से कम चाहते हो कि मेरे पास एक स्टैंडिंग चांस रहे, मैं कंपटीशन का जज कर पाऊँ रादर देन कि बस फेल हो जाऊँ 5-10 नंबर ला के। तो ये वीडियो उस बारे में है कि कैसे आप अपने 3 महीने को ऑप्टिमली यूटिलाइज करोगे और अपना मैक्सिमम इनपुट दोगे ताकि आपको आउटपुट मिल सके। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। आपको पढ़ना है एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और आपके पसंद का कोई भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट। आपके पसंद का मतलब ऐसा नहीं कि जो 1 नंबर का आ रहा है वो आपकी पसंद हो, नहीं, जिसका वेटेज भी थोड़ा डिसेंट हो, मतलब 6 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर हो तो बहुत अच्छा है। अगर सबसे ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट को आप पसंद करते हो तो बेस्ट बात है। तो आपको बस ये 3 चीज़ें पढ़नी है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको 3 चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि इनका आप कंबाइंड वेटेज देखिए, मैथ्स, एप्टी और एक अच्छा सब्जेक्ट, ये मिल के ना करीब करीब 40 मार्क्स का आएगा। 40 मार्क्स लाने का मतलब आप हार्ड ब्रांचेस, मतलब मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस में भी टॉप 5000 में आ जाओगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। गेट जैसा एग्जाम जिसमें 90% लोग क्वालिफाई नहीं करते, मतलब 28 नंबर 26 नंबर में नहीं आते, अगर आपने ये 40 नंबर को मास्टर कर लिया तो आप ऑटोमेटिकली 90-95% से ऊपर चले जाओगे। तो आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि मैं अभी 3 महीने बाकी है तो मैं 10 सब्जेक्ट कवर करूँ और 1000 चीज़ें पढ़ने लगूँ और फेल हो जाऊँ जाके एग्जाम में। नहीं, आपको 40 मार्क्स का पढ़ना है। आपकी मंशा ये होनी चाहिए कि मुझे 40 में 40 चाहिए, बाकी 60 में कुछ ना आए, 60 में 0 आए, लेकिन ये 40 जो मैं पढ़ के जा रहा हूँ इसमें मुझे कम से कम 38-39 मार्क्स तो आने चाहिए। ये आपकी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अब बात करते हैं रिसोर्सेज, पढ़ना क्या है। तो मैथ्स और एप्टीट्यूड के लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसमें हमने 2 या 3 फ्री रिसोर्सेज बताए हैं। उसमें आपको आप अपने हिसाब से रिसोर्स देखिए, चुन लीजिए, फिर उस पर स्टिक कीजिए। मतलब उस प्लेलिस्ट को देखिए और हर दिन देखिए, सीखिए और क्वेश्चन लगाइए, PYQs। ठीक है। टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड वीडियो नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता है क्या पढ़ना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम लोग आपको बता देंगे। तो ये हो गई 3 सब्जेक्ट की बात। और ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि सेम एडवाइस मैंने अपनी छोटी बहन को भी दी है जो कि 3rd ईयर में गेट दे रही है। सेम एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ कि आप बस ये 3 चीज़ों पे फोकस करिए, बेकार के झंझटों में ना पड़िए। बहुत अच्छे से आप अच्छी रैंक ले आओगे इस बार भी, अभी भी बहुत टाइम है।